इस साइड भी बाजू तोड़ी है उसने, यहाँ से भी ब्लड निकला, पीछे बैक में भी लगी है मुझे। गले गले में कपड़े भी फाड़े हैं मुझे। गले में चेन लगी हुई थी वो भी निकल गई, उसने खींची चेन भी, कपड़े भी देखो फट गए हैं मुझे। उसने मेरे साथ बहुत गलत किया हुआ है। ये भैया जब तक आए तब तक सारे निकल गए, वहाँ वो भाग गया, वहाँ से वो भाग गया। अभी हम चाटा पुलिस पोस्ट के बिल्कुल बाहर खड़े हैं और यहाँ पे एक युवती जो है अपनी गुहार लगाने के लिए आई है। कारण ये है कि इनके साथ जो है रेप अटेम्प्ट हुआ है। इन्हीं से हम जानेंगे सारा पूरा क्या मामला है, क्या हुआ है आज, पूरी वारदात जो है वो बताएंगे आप। जी, मेरे मम्मी पापा जो थे वो आज हॉस्पिटल गए थे चेकअप के लिए। तो जो मेरे एक्स हस्बैंड हैं तो वो बाहर से राउंड लगाते हुए, मैं झाड़ू लगा रही थी, तो जब वो वहाँ पे आए उन्होंने बाइक रोक के गेट खोल के उन्होंने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करनी चाहिए। मेरे कपड़े फाड़ दिए, मुझे यहाँ पे चोटें लगी, मुझे उन्होंने बहुत मारा और मेरे बाल खींचे हैं। मेरी ज़िंदगी उन्होंने तबाह कर दी। मैंने कोई गुनाह किया था क्या? उससे तलाक ली थी मैंने उससे गुनाह किया था क्या? उसने मुझे आज बहुत मारा है और मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। ये मेरे माँ बाप है, मैं बहुत खुशकिस्मत लड़की हूँ। मेरे माँ बाप इस टाइम मेरे साथ है, मर के भी इनका कर्ज नहीं उतार सकती हूँ मैं अपने माँ बाप का। लेकिन उसने जो किया मेरे साथ है, मैं नहीं चाहती वो किसी और लड़की के साथ हो। उसने मेरे साथ बहुत गलत किया है, बहुत मारा है मुझे, प्लास्टर बोलाई करने के लिए फ्रैक्चर हुई है मेरी बाजू। ये और किसी लड़की के साथ नहीं होना चाहिए। हर माँ बाप को मैं इल्तिजा करती हूँ, हर किसी लड़की को पीछे निकलो। पीछे से लड़की ख़राब नहीं होती है, पीछे से लड़की ख़राब नहीं होती है, घर से लड़की ख़राब नहीं होती है, उसको बनाया जाता है, उसको बनाया जाता है ख़राब। और मेरी इल्तिजा है हर माँ बाप से, इल्तिजा है मेरी हर माँ बाप से कि इनका कुछ करो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यही है दस्तूर, यही दस्तूर नहीं है। और कौन था उस समय वहाँ पे आपके घर में? कोई नहीं था, हम हॉस्पिटल में थे। जब ये हादसा हुआ तब उस टाइम पे कोई नहीं था। जब बहुत ज़्यादा मारा पीटा मुझे, तो तब ये भैया, इनकी मिसेज और भी भैया थे वहाँ पे, नेबर्स थे, वो सारे आ गए। छीना झपटी में उसकी चाबी, स्कूटर की चाबी मेरे हाथ में आ गई। तो वो उसने स्कूटर की चाबी नहीं ली, तो वो स्कूटी की चाबी के, बाइक की चाबी के अलावा ही वो यहाँ से चला गया। पता नहीं कैसे वो चला गया, मुझे नहीं पता है उसके बारे में। जब उसने मतलब कि छीना झपटी जब हुई, चाबी मेरे हाथ में आ गई, भैया सब, भाभी सब, मतलब नेबर्स बाहर आ गए, तब उसने मुझे छोड़ दिया। हमारे घर में एक मतलब नौकर है, उसको हम भाई बोलते हैं, छोटा। तो वो जब वो पाइप लेके आया, उसने बोला मेरी दीदी को छोड़ दो, मेरी दीदी को छोड़ दो, क्यों कर रहे हो उसके साथ ऐसा, मेरी दीदी को छोड़। मतलब बहुत सारे, बहुत मतलब थोड़ा ही नहीं, बहुत नेबर्स इकट्ठे हो गए। मतलब वहाँ पे एक प्रेजेंट एक भैया थे, उन्होंने देखा, उन्होंने बोला ये तो रेप करने की कोशिश कर रहे हैं आपको, मतलब किसी ने। लेकिन एक इंसान था वो, लेकिन वो उसी टाइम चला गया। मैंने बोला मैं पुलिस को फ़ोन करूँगी, मैं पुलिस को फ़ोन करूँगी, लेकिन मेरे हाथ में उस टाइम मेरा फ़ोन नहीं था। मैं चिल्ला रही हूँ भैया भैया भैया, तब तक जब तक सारे आ गए तब तक वो भाग गया। और मेरी कैसे चोट आई आपकी? उसने बाजू पूरी टेढ़ी की हुई है, मेरी बाजू में स्वेलिंग आई है, ये देखिए। ये मेरा कड़ा उसने टेढ़ा किया हुआ है, और ये इस साइड भी बाजू तोड़ी है उसने, यहाँ से भी ब्लड निकला, पीछे बैक में भी लगी है मुझे। गले में कपड़े भी फाड़े हैं मुझे, गले में चेन लगी हुई थी वो भी निकल गई, उसने खींची चेन भी, कपड़े भी देखो फट गए हैं मुझे। उसने मेरे साथ बहुत गलत किया हुआ है। ये भैया जब तक आए तब तक सारे निकल गए, वहाँ वो भाग गया, वहाँ से वो भाग गया। क्या नाम है उसका? उसका मोहम्मद कैश। उसके साथ मतलब पहले कब आपकी शादी हुई थी, किस तरह के रिलेशन रहे, कितनी देर तक? 2012 में उसके साथ मेरी शादी हुई, और शादी के एक हफ्ते के बाद ही उसने मुझे मारा
लेकिन मैंने घर वालों को नहीं बोला, क्योंकि बोलते हैं कि जहाँ घर जाओ ना तो सब्र करो। तो मैंने कहाँ पे था आपका ससुराल? मेरा ससुराल सुजमा में ही है, हाजी निज़ामुद्दीन के घर के साथ ही उनका घर है। तो वहाँ पे वो आए, मतलब मेरी शादी वहीं पे हुई, मतलब 7-8 साल हो गए। जैसे तैसे मैंने सब कुछ किया। जब मुझे कपड़े नहीं मिले, खाना नहीं, भूखी रहती थी, मेरे को घर से खाना आता था, पैसे मुझे घर से मम्मी पापा देते थे, सारा ट्रीटमेंट मुझे मम्मी पापा करते थे, मेरे टुकड़ों से पालता था। सब कुछ मम्मी पापा मुझे देते थे, मैं फिर भी बर्दाश्त करती थी। जब उसने ड्रग्स किया, उसने मेरे को भी ड्रग्स पिलाया, वाइट पेपर लेके। वो ड्रग्स लेता था वो? हाँ, वो अभी भी ड्रग्स लेता है, और वो आज भी मुझे लगता है ड्रग्स करके ही आया था। और उसने जब जिस तरीके से मुझे पीटा ना, मैं बोलती हूँ जैसा मेरे साथ हुआ है वैसा किसी और लड़की के साथ ना हो। पुलिस हमारे साथ बहुत अच्छी तरह से कोऑपरेट कर रही है। हमारा मेडिकल करवाया पुलिस ने, मेरे साथ आई पुलिस, जो यहाँ के सर हैं उन्होंने भी हमारे साथ बहुत अच्छे तरीके से कोऑपरेट किया हुआ है। बाकी आपको भैया बताएंगे कि इन्होंने क्या किया वहाँ पे। पिछली जो शादी थी आपकी इस लड़के के साथ, उसके कोई बच्चे वगैरह भी? जी 2 बच्चियाँ हैं। उसके साथ भी मतलब कि कोई कुछ नहीं, मिलने नहीं देता था मुझे। उसने मुझे 3 सालों से उसने मुझे मिलने नहीं दिया बच्चियों से। तो डाइवोर्स मतलब आपका उनके साथ हो गया? हाँ, डिवोर्स हो गया है। डिवोर्स होने के बावजूद मेरी सेकंड मैरिज है, उसकी भी सेकंड मैरिज हो गई है। अच्छा। मेरा भी एक बेटा है, तो उसका पता नहीं उसका बच्चा है नहीं है। तो जब मैं यहाँ पे नहीं रहती हूँ, मैं रामबन में रहती हूँ। तो हाँ, रामबन में है। तो मेरे जो पेरेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बीमार हैं। तो इसकी वजह से ये मैं इनके पास ही आई हूँ रहने के लिए। मेरी मम्मी का आँखों का ऑपरेशन हुआ है, तो उनके पास ही आई हूँ मैं। तो मैं चाहती हूँ, इतना चाहती हूँ मैं, शायद मैंने तलाक लेके, मैंने इसके साथ, इंसान के साथ शादी करके मैंने बहुत बड़ी गलती की। क्या मेरी गलती है? क्या एक लड़की की यही गलती है कि वो शादी करे? अगर उसको मतलब इतना सितम वो बर्दाश्त ना करे, वो छोड़ दे, तो फिर क्या करना चाहिए फिर? अब जब मतलब शादी हुई, बच्चे हुए, उसके बाद डाइवर्स हो गया, नहीं आपस में नहीं बनी, आपने अपना दूसरी जगह आपने अपना ज़िंदगी हम सफ़र चुन लिया, उसने अपना चुन लिया, तो क्या दिक्कत कहाँ पे आई जब निपटारा हो गया था हर चीज़ का? फिर आज क्या दिक्कत आई, किन कारणों से वो आया, क्या बातचीत हो रही थी? कोई बातचीत नहीं हुई हमारे बीच में। मेरे माँ बाप नहीं थे घर पे, तो वो जब आए, जब माँ बाप नहीं थे घर पे, उसने 2-3 राउंड लगाए घर के आगे पीछे, तब मम्मी पापा घर पे ही होते थे। आज मम्मी पापा घर पे नहीं थे, तो उसकी इतनी हिम्मत आई कि उसने मेरे साथ रेप करने की और मुझे मारने की, मुझे मतलब बहुत कोशिश की उसने मुझे। जब तक ये भैया आए, भाभी आई, बोल तो रहा होगा ना कुछ मारते शारते या कुछ नहीं बोला उसने मुझे। कुछ नहीं बोला। नशा करके आया था। जी, मुझे लग रहा था उसने नशा किया हुआ है, क्योंकि उसको धक्के लग रहे थे। उसने मुझे मतलब नशे में जब इंसान होता है, वो उसके साथ इंसान नहीं मुकाबला कर सकता है। तो कितने बजे का आज का ही ये वाकया है? आज जी आज का ही 3-3:30 बजे का वाकया है ये। जी, मैं सब आपसे जुड़ना चाहूँगा। क्या नाम है आपका? मुश्ताक अहमद। मुश्ताक भाई, आप कहाँ थे उस समय जिस समय इनके साथ मतलब ये सब कुछ हो रहा था? जी सर, मैं उस टाइम वहाँ पे नहीं था। अच्छा। मगर जब मैंने नीचे शोर सुना, तो सर मैं नीचे आया, मैंने देखा कि ये बहन रो रही थी। आप कहाँ से बेसिकली? कश्मीर से। कश्मीर से। आप क्या करते हैं वहाँ पे? जी सर, मैं वहीं पे डेरे पे हूँ, इन्हीं के। अच्छा, रूम लिया हुआ? जी। फिर क्या देखा आपने? जी, मैंने इसको देखा, ये लथपथ थी खून में, बेचारी, इसके कपड़े भी फाड़े हुए थे। फिर मैंने इसको बोला कि हम पुलिस के पास जाएंगे। इन्होंने बोला आप बस फ़ोन दे दो मेरा, फिर मैं खुद करूँगी क्या करना है। उस समय वो लड़का वहीं पे था जो उनके साथ मारपीट? नहीं सर, वो भाग गया था। अच्छा, भाग गया था। आपने उसको नहीं देखा? नहीं सर, मैंने नहीं देखा। अच्छा। मैंने उसको देखा, मगर जब वो स्कूटर ले हुआ था उसने, वो भाग गया। अच्छा, जाते हुए मैंने देखा। शक्ल आपको याद है उसकी? जी सर। हाँ सर। मतलब आपका आपस में कोई रिलेशन नहीं है? नहीं सर, रिलेशन कोई नहीं है। अच्छा। ये उधर 10-15 बंदे थे। आप ये क्या हाथ में क्या है? ये सर एप्लीकेशन है सर। ये कंप्लेंट? जी सर। दिखाओ जरा इधर, क्या कंप्लेंट है ये? ये आप अभी यहाँ पे चौकी में देने आए हैं? जी सर, चौकी में।
तो उस लड़के को पकड़ा है? नहीं सर, अभी नहीं। अभी गए नहीं कंप्लीट, तो कहाँ पकड़ेंगे। तो क्या बोल रही है पुलिस, क्या बोल रही है? पुलिस बोल रहे हैं बस एप्लीकेशन लाओ, हम खुद करेंगे कार्रवाई उसके खिलाफ। आपका क्या नाम है? अब्दुल लतीफ़ सर। हाँ जी, अब्दुल लतीफ़। लतीफ़ साहब। हाँ, पीछे हो सकता है कल को कहीं वो हम कहीं कश्मीर गए या घर गए, पीछे से वो चोरी कर लेगा, कुछ कर लेगा, हमें वो कोई और कुछ चीज रखेगा, चरस रखेगा, गांजा रखेगा, अफीम रखेगा, मुझे फंसाने के लिए। मुझे खतरा है इन चीज़ों में मिलावट है वो? हाँ जी, उसके खिलाफ अंदर भी काफ़ी कंप्लेंट है। सर बता रहे थे कि उसके खिलाफ काफ़ी कंप्लेंट है और वो स्मगलिंग करता है, ये प्रूव है। वो स्मगलिंग करता है, उसके वो मतलब कि वो हीरोइन, चिट्टा, मतलब वो सब कुछ, वो कुछ भी बाकी नहीं है उसके पास, जो सब कुछ करता है। अब हमें इस चीज़ का, क्योंकि पापा की रिटायरमेंट ही हो रही है, पापा की रिटायरमेंट ही सही सलामत हो जाए, हम अल्लाह से भी यही दुआ करेंगे, क्योंकि ये ना हो कि इनकी रेपुटेशन पे कोई मेरी वजह से या उसकी वजह से कोई दाग लगे, जो वो करना चाहता है, जो वो चाहता है, जो उसका मतलब नहीं हुआ पहले, जो नहीं हुआ वो अब करना चाहता है। ये कब पता आपको लगा कि वो ड्रग्स में मिलावट है या ये कारोबार करता है? शादी टूटने के बाद? हाँ, नहीं, शादी के बाद, शादी से पहले, शादी में ही जब थी मैं, उसके निकाह में ही थी, तब पता लगा है इन कामों में वो मिलावट है। जब ये पहला रिश्ता जब हुआ था कि कैसे हुआ था सर? ये मेरी मर्जी से हुआ था। आपने लड़का देखा था? फैमिली बैकग्राउंड देखी थी? क्या थी? मैंने फैमिली नहीं देखी, लड़का देखा था। मैंने कहा लड़का गरीब है, चलो हम इसको। गरीब है या शरीफ है? गरीब है, गरीब। अच्छा, पैसे के लिहाज से गरीब है। अच्छा, तो इस तरह शैतान है। अच्छा, मैंने कहा गरीब है, अब किसको पता था ये शैतान भी है। अच्छा, तो मैंने कहा इसको वक्तन में हर किसी की हर चीज़ की मदद करता रहूँगा। गाड़ी भी निकाल कर दी, अच्छा, वो भी बेच कर खाई। अच्छा, तो पेशे से ड्राइवर था क्या? ड्राइवर। अच्छा, साल है किसने स्कूल में गाड़ी लगाई, उसके बाद में बेच कर खा ली। अच्छा, क्योंकि नशा इसका पूरा नहीं हो जाता था, वो बेच दी, खा ली। फिर जब मतलब शादी हुई उसके बाद कोई दहेज वेज ये वो बाकी सारी चीज़ें भी दिया, सब कुछ दिया जनाब। ये सोना भी दिया, सोना 10 तोले तकरीबन दिया है। अच्छा, लेकिन हमें वापस कुछ नहीं मिला। दिया। मैं उनकी बरादरी में गया, मैंने ये ना, ये असलम साहब है ना इधर, क्या नाम है, असलम साहब, और ये बठिंडी में असलम साहब और शौकत साहब। मैंने उनको कहा, मैंने कहा मैं न थाने जाऊंगा न किसी की, आप ही कर लो कुछ, क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया, मैं चुप रहा। मैंने कहा चलो अल्लाह, इसकी 2 बेटियां हैं वहाँ, इसने संदेशा भेजा, मेरा कोई सामान नहीं उठा कर लाना वहाँ, वो मैंने बच्चों के लिए रखा है। अच्छा, वो सब जो छोड़ दिया वहीं पे? अच्छा, जो महर है वो भी नहीं, महर भी नहीं लिया है, जो मेरा गहना है कुछ भी नहीं लिया है हमने, सब कुछ उसी के पास है, हमने कुछ भी नहीं लिया है। तो ना उसने महर दिया है, तो जो उसने अलग से मार पिटाई की है उसका इलाज करना है, और कुछ नहीं। उसने जो मेरे साथ किया है, मैं चाहती हूँ कि वो और किसी लड़की के साथ ना करे। जिस तरह से आप कुछ समय पहले बता रहे थे कि उसकी जो खुद की वाइफ है वो भी यहाँ पे कंप्लेंट करवाने जी, वो भी यहाँ पे अभी सर से हमें बता रहे थे कि अभी कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले उसकी मिसेज आई थी यहाँ पे, वो भी कंप्लेंट करने आई थी कि उसको भी मारा है। अच्छा जी, जो अभी उसकी प्रेजेंट वाइफ है उसको भी मारा है। तो किस तरह की कार्रवाई की मांग करते हैं अब? सर उसको मेरी मांग ये है कि उसको केस लगने चाहिए। पहले तो मैं रेप का केस लगवाना चाहूँगी, जो उसने बदतमीज़ी मेरे साथ की है, और दूसरा मैं उसको चार्ज मर्डर केस का लगाना चाहती हूँ। जो उसने मेरे साथ किया है वो उसको सज़ा मिलनी चाहिए, और मुझे पूरा भरोसा है कि जो हमारी गवर्नमेंट है, हमारी पुलिस है, वो हमारे साथ बहुत अच्छी तरीके से कोऑपरेट कर रही है। चलें, ये सारा मामला है पुलिस पोस्ट चाटा का, और इस तरह की वारदात दोबारा कभी सामने ना आए, इस तरह के कड़े कदम जो हैं पुलिस को उठाने चाहिए उस शख्स के ख़िलाफ़ जो इस तरह से नशा करके एक अपनी जो पुरानी एक्स वाइफ जो है उनके साथ इस तरह से जो है बिहेव करते हैं, उनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और ये जो औरतों के साथ इस तरह के जुल्म होते हैं, एक सीख, एक सबक जो है वो वो देने की एक कोशिश करनी चाहिए, ताकि इस तरह की वारदातें सामने ना आएँ। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सैर इंडिया। मैं फैज़ अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।